नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। वो सभी भाषाओं की जननी है, वो दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। वो देवताओं की वाणी है, सदियों से पुरानी भाषा है। देव भाषा संस्कृत के जरिए ही भारत के गौरवशाली पौराणिक इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया गया था। लेकिन आज संस्कृत अपने ही देश में अपने ही लोगों की उपेक्षा का शिकार बन चुकी है। संस्कृत को देश के पटल पर फिर से उसका पुराना वैभव लौटाने के लिए संस्कृत सप्ताह की शुरुआत की गई थी। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रति अपने लगाव को जाहिर किया। उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भी इसी भाषा में दिया। मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि संस्कृत सप्ताह मनाए जाने के बारे में पता चलने पर मुझे काफी खुशी हो रही है। इस मौके पर मैं संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार करने वाले गुणी और विद्वत जनों को दिल से शुभकामना देता हूँ। पीएम ने लिखा कि संस्कृत भाषा के साहित्य के साथ ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इस भाषा से मिलने वाला ज्ञान भी मौजूद है। उन्होंने लिखा कि संस्कृत में काफी साहित्य तो है ही, साथ ही विज्ञान, संस्कार, दर्शन शास्त्र के ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। पीएम मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में आगे लिखा कि दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत कई और भाषाओं का आधार भी है। उन्होंने लिखा कि हमारे पूर्वजों और ज्ञानियों ने संस्कृत के जरिए तपस्या की और इसे वैज्ञानिक स्तर की भाषा का दर्जा दिलाया। उन्होंने खुशी जताते हुए लिखा कि तंत्र ज्ञान की किताबें भी संस्कृत में हैं और इससे ये भाषा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची है। दुनिया में संस्कृत सीखने और जानने के प्रति उत्साह भी बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान कई तरह के काम कर रहा है और उसके इस काम की मैं तारीफ करता हूँ। युवाओं में भी संस्कृत लोकप्रिय हो रही है और इससे वे हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा के बारे में जानकारी लेकर अपना योगदान दे रहे हैं। संस्कृत भाषा का इतिहास 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। विद्वानों की एक शोध के मुताबिक दुनिया की लगभग 97% भाषाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत का प्रभाव है। कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाने वाली संस्कृत भाषा का उदय भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम वैदिक काल से माना जाता है, क्योंकि इसी काल में संस्कृत में लिखे गए दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई थी। मीडिया के क्षेत्र में संस्कृत की मौजूदगी पर नजर डालें तो मैसूर से प्रकाशित होने वाला सुधर्मा संस्कृत में प्रकाशित भारत का एकमात्र अखबार है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी संस्कृत में कई कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। इसके अलावा डीडी न्यूज पर भी वार्तावली नाम से टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।